Hello students, this is Prakhar. Welcome to Rishi Classes. Today we are going to discuss the second poem of class 10th, which is The Fire and Ice. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका क्लास 10th का यानी जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसका जो सेकंड पोएम है जिसका नाम क्या है फायर एंड आइस, उसका आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर उसकी समरी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज ये अपना पोएम शुरू करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं लाइन बाय लाइन जो है। ठीक है, कि क्या इस पोएम में कहा गया फायर एंड आइस है क्या, जो है इस पोएम में जो है किसके बारे में बात की गई है, पोएट कौन है इसके। तो पोएट आप देख सकते हैं फायर एंड आइस, इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, मतलब ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। इसके पहले हमने जो है डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ा था, उसको भी किसने लिखा हुआ था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आइए अपना पोएम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. ठीक है, ये आपका पोएम है। ठीक है, some say, कुछ लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब जो ये वर्ड है आपका, जो ये आपका विश्व है, जो ये विश्व है, ठीक है, विल एंड इन फायर, एक दिन जो ऐसा आएगा कि मतलब आग से ये समाप्त हो जाएगा। फायर यहाँ पे क्या है, फायर को सिंबलाइज किया गया है किस चीज से, ग्रीड से। ठीक है, ग्रीड से सिंबलाइज किया गया और फिर डिजायर से। ठीक है, डिजायर से। ठीक है, डिजायर हो गया, ग्रीड हो गया, इन सबसे फायर को सिंबलाइज किया गया कि मतलब ये कह रहे हैं कुछ लोग कि जब ह्यूमन की जो डिजायर है, जो ग्रीड है, ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इससे एक दिन क्या होगा कि जो वर्ल्ड है हमारा, जो विश्व है, ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड सम से इन आइस, और कुछ का ये मानना है कि आइस जो मतलब जो बर्फ है उससे जो है लोग मतलब ये वर्ड आपका समाप्त हो जाएगा। आइस को किससे सिंबलाइज किया गया है, आइस को हेट्रेड से सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, हेट्रेड आप कह सकते हैं, कोल्डनेस कह सकते हैं आप। ठीक है, कोल्डनेस, उसके बाद इंडिफरेंस कह सकते हो आप। इंडिफरेंस मतलब एक दूसरे के प्रति जो इंडिफरेंस होता है, मतलब उदासीनता की भावना, लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस हो गया, कोल्डनेस हो गया, हेट्रेड हो गया, जो घृणा की भावना होती है, ये चीजें जो है ये आइस से सिंबलाइज की गई हैं। तो कुछ मतलब क्या हो, इस पोएम में क्या कहा गया कि कुछ लोग का ये मानना है कि जैसे जैसे फायर यानी डिजायर और ग्रीड ह्यूमन की बढ़ती जाएगी, वैसे वो एनफ होगा जो है कि वो वर्ल्ड को जो है एंड कर देगा, समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हेट्रेड है, मतलब घृणा है, कोल्डनेस है, इंडिफरेंस है, ये चीजें जो है वर्ड को समाप्त कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब अब ये कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब जिस तरीके से मैंने देखा ये चीज, जिस तरीके से लोगों की डिजायर बढ़ रही है, लोगों की जो ग्रीड बढ़ रही है, ठीक है, उससे मैं ये कह सकता हूँ आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ जो ये फेवर करते हैं, किसके फेवर में, फायर के फेवर में। मतलब जिन लोगों का ये मानना है कि फायर से जो है मतलब एक डिजायर से या ग्रीड से जो वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा, उनके साथ भी मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, मैं भी खड़ा हुआ हूँ। क्यों, क्योंकि जो है इसने भी ये चीजें टेस्ट करी, मतलब इसने भी ये महसूस किया हुआ है कि डिजायर जो है आजकल लोगों में जो है बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, फिर बट इफ इट हैड टू पेरिश चॉइस, बट कहा गया क्या कि अगर, बट लेकिन अगर क्या हो कि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ऐसा हो कि वर्ड को जो दो बार नष्ट करना पड़े। ठीक है, जैसे एक बार, जैसे इसमें बताइए, कुछ लोग का ये मानना है कि अगर वर्ड एंड होगा तो जो है फायर से हो जाएगा, अगर वर्ड एंड हो रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं आइस से होगा। तो वो तो अभी किसके साथ है, डिजायर वालों के साथ है। ठीक है, डिजायर वालों के साथ होल्ड करके रखा हुआ उन्होंने। बट वो ये चीज कह रहे हैं कि अगर जो है इसको मतलब किसको, वर्ड को, अगर वर्ड को दो बार नष्ट होना, मतलब दो बार अगर इसका विनाश हो, तो फिर वहां पे आई थिंक, मैं सोचता हूं, एंड आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो उनका ये मानना है कि अगर इस वर्ड को दो बार नष्ट करना हो, दो बार नष्ट किया जाना हो, या दो बार नष्ट होना हो, ठीक है, पेरिश ट्वाइस, दो बार अगर इसको नष्ट करना हो, तो फिर आइस भी सफिशियंट होगा। आइस मतलब जो हेट की भावना है, जो कोल्डनेस की फीलिंग्स है, जो फिर आपका इंडिफरेंस की फीलिंग्स है, ये भी सफिशियंट है जो है कि ये भी इस वर्ड को जो है क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है, एंड कर सकती है। ठीक है, एंड वुड सफिस, और ये जो आइस है मतलब जो हेट की भावना है, इंडिफरेंस की भावना है, कोल्डनेस की भावना है, ये भी सफिशियंट, सफिस है मतलब सफिशियंट है, पर्याप्त है एक वर्ड को खत्म करने के लिए। ठीक है,
तो इस पोएम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? वो ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन की बढ़ती हुई नीड है, जो ग्रीड है, जो फिर डिजायर है, ये चीजों को सिंबलाइज किया उन्होंने फायर के साथ। और फिर जो एक दूसरे के प्रति हेट की भावना होती है, हेट्रेड की फीलिंग होती है, कोल्डनेस की फीलिंग होती है, या फिर इनडिफरेंस की फीलिंग होती है, इन फीलिंग्स को जो है इन्होंने सिंबलाइज किया इससे आइस के साथ। और वो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों चीजें में ग्रो होगी, मतलब दोनों चीजें अगर बढ़ती रहेंगी, तो क्या होगा, एक दिन ये दोनों सफिशियंट होगी कि ये इस वर्ल्ड को एक दिन एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम इसकी समरी समझ लेते हैं। समरी क्या है? समरी देखिए, और इसका मतलब क्या है। द पोएम डिबेट्स, पोएम में ये विवाद है। क्या विवाद है इस पोएम में? ये विवाद है क्या चीज, कि वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, क्या ये जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, ये संसार है, ये फायर से समाप्त होगा। अब फायर को किससे सिंबलाइज किया गया? देखिए, पैशन, डिजायर एंड ग्रीड। ठीक है, फायर को किससे सिंबलाइज किया गया है? पैशन से, डिजायर से एंड ग्रीड से। तो क्या ये वर्ड इससे समाप्त हो जाएगा? और आइस या फिर आइस से सिंबलाइज किया किससे? हेट्रेड से, इनडिफरेंस से एंड कोल्डनेस से। ठीक है, इससे जो है किसको सिंबलाइज किया गया? आइस को। तो फ्रॉस्ट यूजेस दीज एलिमेंट्स, फ्रॉस्ट ने इन एलिमेंट्स को यूज किया है मेटामॉर्फिकली। अब ये क्या है, जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें लिटरेसी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, फ्रॉस्ट ने इन एलिमेंट्स को, मतलब फायर को और आइस को मेटामॉर्फिकली यूज किया है टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस को बताने के लिए फायर एंड आइस को यूज किया है। दैट कुड लीड टू डिस्ट्रक्शन, जो आगे चल के विनाश का कारण बन सकते हैं। ठीक है, मतलब जो फायर है, आइस है, उन एलिमेंट्स का यूज किया है ह्यूमन की डिजायर को बताने के लिए, ह्यूमन की ग्रीड को बताने के लिए, ह्यूमन की हेट्रेड की जो फीलिंग्स है उसको बताने के लिए, और फिर जो कोल्डनेस की फीलिंग्स होती है उसको बताने के लिए मेटामॉर्फिकली जो है इसको यूज किया गया है। और जो चीजें जो है लीड कर सकती है आगे डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 10th की जो आपकी सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो है क्या लिटरेसी डिवाइस यूज हुआ है, इसके सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास 10th में है वो इसको अच्छे तरीके से पढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।